Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher, Ms. Harisha. Today we will start our first lecture about Introduction of Science. These are the main objectives which we will discuss in this lecture. What is science? Science क्या है? Why we study science? Science क्यों पढ़ रहे हैं हम? What are the main branches of science? इसकी अहम branches and the scope in science education. Science education में आगे क्या scope है, क्या field आप select कर सकते हैं अपने interest के हवाले से. इसमें आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बताती जाऊँ कि आपने ये वीडियो किस तरीके से देखनी है. पहली चीज़, आपने जिस रूम में आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ शोर ज़्यादा ना हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो ज़्यादा. और दूसरी चीज़, जब ये वीडियो आप देखें तो आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेंसिल अपने साथ लेके बैठें. जब आप लेके बैठेंगे तो आप ये नोट करेंगे. और तीसरी चीज़, जब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उस वीडियो को उस जगह पॉज करेंगे, रिवाइंड करेंगे, दोबारा सुनेंगे. दोबारा सुनने से भी अगर समझ में ना आए तो आप उस चीज़ को नोट करेंगे, जिसके बारे में आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और अपने किसी बड़े से भी पूछ सकते हैं. थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू डायरी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको सही समझा दूँ, जिस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, एक चीज़ आपने गौर से पढ़नी है, लेक्चर बुक होना ज़रूरी है. आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइंस? इज साइंस मीन्स टू नो. साइंस का मतलब है जानना. क्या जानना, किसके बारे में जानना? दिस इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स. साइंस का मतलब यह है कि आप ज़्यादातर नेचर और उसके बिहेवियर के बारे में कि क्यों, कैसे, क्या चीज़, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वो सब साइंस के अंदर आता है. उसकी स्टडी जो है साइंस कहलाती है. छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देते चलें कि साइंस का एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसे कहते हैं शियांटिया. इसका मतलब है नॉलेज, जानना, एक्सपर्टनेस और एक्सपीरियंस. इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर जो है वो साइंस के अंदर आता है. साइंस में बग़ैर किसी प्रूफ के कोई बात नहीं की जाती. एविडेंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, विच इज़ कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड. एक मेथड ज़रूरी होता है हर चीज़ को करने का. साइंस में भी इस तरीके से काम होता है. द नेक्स्ट अबाउट वाई वी स्टडी साइंस. क्यों हम स्टडी कर रहे हैं साइंस को? These are three main objectives. First one, to get information about the world we live in. जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, कि हम कहाँ पर किस तरीके से कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये आप पता लगा सकें. जिस तरीके से पौधे जो हैं फल फ्रूट देते हैं आपके पास, तो किस तरीके से कौन से प्रोसेस से दे रहे हैं, वो क्यों उग रहे हैं, कैसे उग रहे हैं, ये सारे जवाब आपको साइंस देता है. लेकिन यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं अबाउट एवोल्यूशन. ठीक है. कुछ सवालात के जवाब आपको मिलते हैं साइंस में थ्रू अ साइंटिफिक मेथड. मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरीके से आप घर में एक प्रोसेस करते हैं खाना बनाने का, एक रेसिपी फॉलो करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं, इस तरीके से आप साइंस में भी जब कोई क्यूरी होती है आपको उसका आंसर निकालने के लिए आप रिसर्च करते हैं, बाकायदा एक मेथड को फॉलो करते हैं, विच इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड. जो साइंटिफिक मेथड होता है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप अपने आंसर्स ढूंढ लेंगे उन क्वेश्चन से जो कि नेचर में छुपे हैं, और नेचर के मिस्ट्रीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं. टू सॉल्व मिस्ट्रीज़. ठीक है. वरना आज से पहले किसी को भी ये प्रोसेस नहीं पता था कि पौधे जो हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, किस तरीके से फूड बनाते हैं. साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने बताया था कि ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है. तो ये एक मिस्ट्री थी जिसे सॉल्व की थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड. ओके, वी विल फर्दर proceed about what are the main branches of science. साइंस की मेन ब्रांचेस क्या हैं? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, अर्थ साइंसेज एंड स्पेस साइंसेज. बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ. केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है. जिस तरीके से आपके पास एक वायर है, वो किससे मिलके बना है, कौन से मटेरियल से मिलके बना है. देन इन फिज़िक्स we will discuss about matter with energy, कि वो किस तरीके से अपना काम परफॉर्म करता है with respect to energy. While in earth sciences and space sciences it deals about
planet and the relationship between planet and earth, like moon, like earth, like Jupiter, तमाम planet, तमाम सैयारे, इन सब के बारे में, और चाँद और सूरज के जो ज़मीन के साथ रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो काम होते हैं, वो सब आपके पास अर्थ साइंसेज, स्पेस साइंसेज में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। स्कोप इन साइंस एजुकेशन, आपको बताती चलूँ कि साइंस में क्या स्कोप है, क्या क्या आप कर सकते हैं आफ्टर योर मेट्रिकुलेशन एंड आफ्टर योर इंटर। बहुत सारी फील्ड्स हैं यहाँ पर, इन सब में आप अपने इंटरेस्ट आप शो करवा के आप इन सब में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकते हैं जो आपको हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करें। हेल्थ केयर में आपके पास फिजिशियन, नर्सेज और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशन में नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं और नई नई बीमारियों के ट्रीटमेंट आपको मिल रहे हैं। जबकि ट्रांसपोर्टेशन में आप नई नई ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे आपका सफ़र जो है वो कम वक्त में जल्दी हो जाता है विद यूजिंग एनर्जी। कम्युनिकेशन में आप विद इन सेकेंड्स आप मैसेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन डिवाइसेस को यूज़ करके, लाइक योर सेल फोन, जिस तरीके से अभी हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। एक बात आपको बताती चलूँ, नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी इस दुनिया में बेकार नहीं है। अगर आप साइंस से हट के कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो आप साइंस में डेवलप करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी फील्ड है। अगर नहीं है तो आप कुछ और भी करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट पर डेवलप करती हैं। नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इस चीज़ दुनिया में यूजलेस नहीं है। इवन द गार्बेज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ स्वेपर। यहाँ तक कि एक कचरा भी एक स्वेपर को नौकरी देता है उसकी। इस क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ये सब साइंस का हिस्सा है एंड मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ साइंस। थैंक यू। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर क्लासेस थ्रू दीज लेक्चर्स। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।